प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन, जय यीशु, यीशु साई, जय मसीह की। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी भाई बहनों का प्रभु क्रिस्त में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने फिर से एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन और उसके संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में यूं ही आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मेरे अंदर टॉपिक डाला है, परमेश्वर आज आपको बताएगा कि वो आपकी सहायता करने में कितना सक्षम है। परमेश्वर जो परीक्षा में पढ़ते हैं ना, जिनके जीवन में परीक्षाएं आते रहती हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। आज मेरा संदेश भी यही है, टॉपिक भी यही है। परीक्षाओं में वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं फिर से दोहरा दूं, आज जो मैंने संदेश आप लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे जो दिया है वो है परीक्षाओं में वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस समय हो सकता है बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे कलीग हैं, बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं जो मेरे इन वचनों को, परमेश्वर के कलाम को जो सुनते हैं। हो सकता है आप में से कोई बहुत बड़ी परीक्षा में गुजर रहा है, अपने वैवाहिक जीवन में, निसंतान जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस के जीवन में, और भी बहुत तरह की समस्याओं से, परीक्षाओं से गुजर रहा है। और अभी बच्चों को एग्जाम से, इस बीच में बहुत सारे बच्चे भी डिप्रेशन में होते हैं। बहुत सारे ऐसे हालात है जिससे आपके जीवन में परीक्षाएं आई हैं। हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है, आप परीक्षा की दशा में हैं, बार बार आप जा रहे हैं, बार बार आप निराशा को ही पा रहे हैं, परीक्षाओं पे परीक्षा आपको देना पड़ रहा है। पर मैं एक बात कहूं, आपकी परीक्षा में अगर आपको कोई सहायता कर सकता है ना, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मैं वचन से ही चलूं और वचन के थ्रू मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा में सहायता करता है। आमीन। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 2 उसका 18 पद को मैं पढ़ूंगी। अध्याय 2 उसकी 18वें पद को। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। क्या कह रहा वचन? क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब अभी तक परीक्षाएं हो रही है। आपको पता है प्रभु क्रिस्त भी अपने जब इस संसार में थे, उन्होंने काफी परीक्षाओं से वो गुजरे, काफी ऐसे सिचुएशन से गुजरे। वो निराश हो सकते थे, वो दुख की घड़ी में भी थे, लेकिन फिर भी वो दुख की घड़ी में रहकर भी अपनी परीक्षा को पास किए। जब वो जो स्वयं परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको बनाया, जब वो परीक्षा की दशा को पार कर गए, तो वो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपकी परीक्षा में भी वो आपकी सहायता करेगा। आमीन। ये प्रॉमिस कर रहा है। पता है, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे ना, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनको पता था कि अब उनकी मृत्यु का समय, उनको कलवरी क्रूस पर जाना है, चढ़ना है, उसको चढ़ाया जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे। ये जो परीक्षा की दशा थी ना, प्रभु के लिए बहुत कठिन दशा था। आपको पता है, जब प्रभु गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उनका मन इतना व्याकुल था, उनका मन इतना बेचैन, इतना व्याकुल था। परीक्षा की घड़ी थी उस समय। उनके पसीना जो छूट रहा था, उनके जब पसीना जो छूट रहे थे, उनके आंख से जो आंसू गिर रहे थे ना, वो सब ब्लड की भांति गिर रहे थे। पर फिर भी वो उस परीक्षा की दशा में ना, वो परमेश्वर पिता पर भी ईमान रखे। आपको पता है प्रभु क्रिस्त ने उस जगह में भी क्या कहा था? परमेश्वर पिता, अगर आपकी इच्छा है तो आप ये कटोरों का हटाइए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा ही पूरी हो। आप सोच सकते हैं प्रभु क्रिस्त भी, जो उनको इतना बड़ा, जो उन्होंने संसार में आए, मेरे और आपके लिए आए, और अगर प्रभु क्रिस्त हमारे लिए नहीं आते तो शायद आज हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती, हमारा उद्धार नहीं होता। आप सोचिए, वो स्वर्ग का राजकुमार, स्वर्ग का परमेश्वर,
अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ त्याग करके वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया और हर एक प्रकार की परीक्षा की दशा से वो गुजरे और उसमें वो निकले परमेश्वर पिता की सहायता से। आमीन। तो परमेश्वर पिता हमें ये सिखाता है कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा परीक्षा क्यों ना हो, इस परीक्षा में अगर आप क्रिस्त के हाथ को पकड़ लेंगे ना, क्रिस्त आपको इन परीक्षाओं से निकालेगा। आपको पता है, मैं जब भी दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत ही उसमें से क्या बोलूंगी, एकदम इंकरेज मुझे मिलता है, बहुत उससे मैं इंकरेजमेंट पाती हूँ। वहां पे पता है आपको, दानियल नबी की आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर दानियल और उसके जो 3 दोस्त थे ना, सदरक मिशक अबेदनगो को गुलामी के देश में लाया गया। वहां पर उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी थी, कई जगह उन्होंने परीक्षाएं दी। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि इन लोगों को मीट मछली जो हम लोग खाते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो खिलाओ। लेकिन ये तीनों चारों जो परमेश्वर के शागिर्द थे, परमेश्वर के जो दास थे, इन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ नहीं खाएंगे, हम साग पात ही खाएंगे। तब इनके बीच भी कंपटीशन और परीक्षा की गई थी। इन्होंने कहा कि आप जो अपने लोगों को खिलाते हैं, अपने जो भी सैनिक उनको खिलाइए और हम लोग साग पात खाएंगे। आप देखिएगा कि हमारा परमेश्वर हमें और इनमें अंतर दिखाएगा। और आपको मालूम है, इंसान, हम जानते हैं साग पात से उतना हमें कुछ नहीं मिल सकता, जब तक हम मीट मछली दूध पोषण की चीजें ना ले, हमारे शरीर में हेल्थ नहीं लग सकता है सिर्फ साग पात खाने से। लेकिन ये परीक्षा का टर्म था। अब परमेश्वर ने दानियल और उसके तीनों दोस्त को, सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उस परीक्षा की घड़ी में सिर्फ उन्होंने साग पात खाया, और वो साग पात खा के सबसे अधिक सुंदर, बुद्धिमान, बलिष्ठ और बलवान थे। जबकि बाकी सैनिक जो उनके साथ थे, उन्हें मीट मच्छी दूध सब दिया गया, पर वो इतने बलवान नहीं थे जितने सुंदर ये परमेश्वर के दास दिख रहे थे। बुद्धिमान में, हर चीज में परमेश्वर ने, परीक्षा में परमेश्वर ने पास कराया। आपको पता है, आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे ना, उनके जीवन में कई बार परीक्षा की घड़ी आई। एक बार तो ये तक निकाला गया था, पूरे प्रजा में, पूरे राज्य में अनाउंस किया गया था कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति को पूजा करना, उसके सामने झुकना है, दंडवत करना, और जो कोई उसको दंडवत नहीं करेगा उसको सिंहों की मान में डाला जाएगा। दानियल के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। उस समय वो चाहता अपना प्राण बचाने के लिए वो राजा नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने दंडवत कर सकता था, लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में उसने ऐसा नहीं किया। सोचिए, इतना खतरनाक प्लानिंग किया गया था, इतना डेंजर स्थिति थी, पर उसने उस स्थिति में भी उसने परमेश्वर के सामने ही दंडवत किया, ना किसी मनुष्य की प्रतिमा के सामने उसने दंडवत किया। और आपको मालूम है, जब सैनिक जो जलन से, उसके सेनापति अधिकारी, वो देखते थे कि ये दानियल हमेशा तीनों पहर परमेश्वर यहोवा की उपासना करता है, उसने जलन से ऐसा काम कराया था। हो सकता है आज आपके ऑफिस में, आपके कलीग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके परिवार में, आप जहाँ काम करते हैं और जहाँ आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते होंगे। आप प्रभु के करीब जाते होंगे, आपके हम्बलनेस को देख के, आपके अच्छाइयों को देखकर बहुत लोग, आपके खुद के परिवार लोग भी आपसे जलन रखते होंगे, ईर्ष्या रखते होंगे, भाई बहन में फूट डलवाते होंगे, काम की जगह में फूट डालने की कोशिश करते होंगे, बहुत सारे ऐसे जगह पति पत्नी के बीच में फूट डालने की कोशिश करते होंगे, माँ बाप के बीच में फूट डालने की कोशिश, भाई भाइयों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे होंगे, परिवार के बीच फूट डालने की कोशिश करेंगे, बच्चों के बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं। पर मैं एक चीज कहूंगी, ये समय सोचिए दानियल के साथ भी ऐसे ही था, क्योंकि दानियल राजा के करीब था और राजा दानियल से बहुत प्यार करता था। वहां के अधिकारियों ने राजा और दानियल के बीच में फूट डालने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे, इस तरह की परीक्षा की घड़ी आई, पर दानियल जो था ना, वो परमेश्वर के भय पर चलता था, और वो लास्ट तक इस परीक्षा की घड़ी में उसने परमेश्वर के हाथ को थामे रहा। आपको पता है, उसे सिंहों के मान में डाला गया, लेकिन मजाल था कि सिंहों ने उसे खाया नहीं, सिंहों ने उसे नहीं खाया। जो परमेश्वर जो करता है ना, वो अद्भुत करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर जिसकी परीक्षा होती है उसकी सहायता करता है। परमेश्वर ने दानियल की सहायता करी, उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, और सिंहों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया।
और सही दानियल बच गया। अगले दिन जब अर्ली मॉर्निंग वह राजा गया और उसने दानियल से पूछा, क्या तू जीवित है? दानियल ने कहा, राजा मेरे प्रभु परमेश्वर में जीवित हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। आपको मालूम है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था उस सॉरी उन्हीं को फिर क्या किया, राजा ने दंड दिया और उसके पूरे परिवार, पूरा खानदान को सिंहों की मान में डाला गया। मेरे प्रियो, मैं आपको इसलिए इंकरेज कर रही हूँ परमेश्वर के वचन से, जो आज आपके परिवार में फूट डाल रहा है, जो आज आप पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रहा है, जो आप भाइयों भाइयों के बीच में दुश्मनी डालने की कोशिश कर रहा है, आपके काम की जगह में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, आप इन परिस्थितियों में, इन परीक्षाओं की घड़ी में आप परमेश्वर के दामन को पकड़े रहेंगी ना, या पकड़े रहेंगे ना, परमेश्वर आपका न्याय करेगा और परमेश्वर आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है। जब वो स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो क्या आपकी परीक्षा की घड़ी में आपकी सहायता नहीं करेगा? आपको लगता है कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं, आज मेरे घर में मेल नहीं है, आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है, आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चों का करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे सब चीजें ठीक होंगी? आपको पता है, आपसे एक ऐसा पर्सन है, एक व्यक्ति है जो आपसे प्यार करता है और वो आपको कहता है कि बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, जीवन में कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, पर इन परीक्षाओं में आप निराश ना होना, आप हताश ना होना, आप परमेश्वर को पकड़ना, परमेश्वर के वचन को पकड़ना, परमेश्वर के साथ चलना, निरंतर प्रार्थना करना। वो परमेश्वर आपको परीक्षा की घड़ी से निकालने में आपकी मदद करेगा। अगर उसने आपको जीवन दिया है ना, इस संसार में भेजा है ना, वो आपको परीक्षाओं से निकाल सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर, देखिए मैं एक चीज कहूंगी, मैं सिस्टर ज्योति आप सबसे खुलकर एक बात कहना चाहूंगी, बहुत से मेरे भाई बहन लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाइबल ना मेरे प्रियो विवाह को ऑनर करता है, लव लव इस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऑनर नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन एक लड़की के चक्कर में, लड़का के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है। पर मेरे प्रियो, ऐसे परीक्षाओं के घड़ी से आपको प्रभु निकाल सकता है। परमेश्वर को पकड़ ले, किसी के चलते अपने जीवन को नष्ट ना करें। ये मैं सिस्टर ज्योति आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं इसलिए ये संदेश के बीच में ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में रखे, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे भाई बहन आते हैं। आपको जीवन परमेश्वर ने दिया, आप अपने माँ बाप के द्वारा यहाँ पर पहुंचे, इस जीवन को किसी भी कारण से आप ना खराब करें। आपके लिए परमेश्वर ने अच्छा जीवन रखा। पता है, हम लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम अपनी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं। आप अपनी सारी बातें अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। और मैं विशेषकर बच्चों से भी कहूंगी जो मेरी बातों को सुनते हैं, और बड़ों से भी कहूंगी, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर आपकी सुनेगा। और अपने पेरेंट्स से कृपा कोई भी बातें न छिपाएं, क्योंकि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्जाम के चलते भी डिप्रेशन में जाते हैं। मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपसे कहूंगी, मेरे यंगस्टर भाई बहनों, आपका जब एग्जाम आ रहा है, परीक्षाएं आ रहा है, आपको डिप्रेस होने की नीड नहीं है। आप प्रार्थना करें। आप जब प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपके हर एग्जाम में प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आप ही वचन में कहा ना, वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो परीक्षा की दशा को जानता है, उस दुख को जानता है। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, कई टाइम से आप बीमार है, कई टाइम से आपके आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो लोग आपको देख के घृणा करते हैं। बहुत सारे जीवन में ऐसी परेशानियां हैं, आपको लोग पसंद नहीं करते, तुच्छ समझते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं एक चीज कहूंगी, निराश मत होइए। आप, पता है, आप बहुत कीमती हो परमेश्वर के लिए, आप बहुत बहुमूल्य हो। कोई आपको तुच्छ समझे तो समझे, पर आप परमेश्वर के लिए
अनमोल हो। यशाया में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने आपसे कहा मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। यजकल में कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है। आपकी परीक्षा को, दशा को जानता है। आप कितने भी बड़े बीमारी से, कितने भी बड़े तकलीफ से, कितनी भी बड़ी घाव क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, इन बीमारी से आपको परमेश्वर निकाल सकता है। इस परीक्षा की दशा में प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपको मालूम है, राजा हिजकिय्याह के जीवन में भी बहुत बड़ी बीमारी आई थी, पर उस कंडीशन में भी सोचिए, उसको तो यहाँ तक जानकारी मिली थी कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। उस परीक्षा की घड़ी में भी राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इसको हील किया। आप सब जानते हैं, यूहन्ना में एक 12 वर्ष से लहू बहती स्त्री के घर बारे बताएगा। सोचिए, उसको 12 साल से ब्लीडिंग हो रहा था। उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं आई होंगी। उसका धन संपत्ति, उसका सब कुछ चला गया, आय ब्याय सब कुछ। उसको उस समय के जब स्त्रियों को इस तरह की प्रॉब्लम होती थे, लोग उससे मिलते नहीं थे, उसे अलग करते थे, छूते तक नहीं थे, उसको तुच्छ समझते थे, उसको कितना हीन भावना से देखते होंगे। पर उस परीक्षा की घड़ी में 12 वर्ष, उस परीक्षा की घड़ी में भी उसने परमेश्वर पर ईमान रखा। और जिस दिन नासरी यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे, हो सकता वो स्त्री चल भी नहीं पा रही होगी, घसीटते गिरते पड़ते वो परमेश्वर यीशु नासरी के वस्त्र को छुई और चंगाई को पाई। उस परीक्षा की घड़ी में उसने ईमान रखा था प्रभु पे। हो सकता आज आप शारीरिक रूप से बीमार है, हो सकता आपके शरीर में बीमारी हो, पर इस परीक्षा के घड़ी पर भी आप अगर परमेश्वर को पकड़ते हैं और परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, तो परमेश्वर आपको उस परीक्षा से पास करेगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा, क्योंकि ये उसका विश्वास है। उसने यहोशू 1:9 में कहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये उसका प्रॉमिस है। आप अगर प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये प्रभु का प्रॉमिस है, वो आपको न छोड़ेगा, ना त्यागेगा। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ। हो सकता है आज आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पर मेरे प्रियो आप विश्वास करो, इससे परीक्षा की घड़ी में भी प्रभु आपके बिजनेस को भी ब्लेसिंग करेगा। आप में से मेरे जितने भाई बहन मुझे सुनते हैं, आप मुझे सच सच बताना, अपने हृदय पे हाथ रखना, इतने बड़े महामारी में, इतने बड़े अकाल में क्या प्रभु ने कभी आपको भूखा रखा? आप सब जानते परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है, और अब तक प्रभु आपकी सुधि ले रहा है, आपको खिला पिला रहा है। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति इन वचनों के द्वारा आपको इंकरेज करती हूँ कि आपके जीवन में अगर कर्जा भी है, लोन भी है, आप निसंतान भी हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा, या आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है, या आपके परिवार में नहीं बन रहा है, आपके पारिवारिक में अशांति है, कलेश है, बीमारी है, तो भी इन कंडीशन में, इन परीक्षा की दशा में भी आप परमेश्वर को पकड़े। परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता करेगा और आपको निकालेगा। हालेलुया। बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें बहुत सारी घटनाओं के द्वारा बताती है कि बहुत सारे के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, पर उन कंडीशन में भी उन लोगों ने परमेश्वर पर ईमान रखा और प्रभु ने उनकी सुनी और परीक्षा की घड़ी से निकाला। अगर मैं एक एक चीज आपको बताऊं तो शायद परमेश्वर की महिमा करते करते मेरे जुबान थक सकता है, लेकिन उसकी महिमा कम नहीं होगी। निसंतानों के लिए मैं ये कहूंगी, आपको मालूम है जब आप सामुएल की किताब पढ़ेंगे, हन्ना के जीवन में कई टाइम से बच्चे नहीं थे, पर उसने ईमान रखा। वो निरंतर परमेश्वर के भवन जाती थी, निरंतर प्रार्थना करती। उसे कई बार उसके सौतन ने टॉन्ट किया, कई बार उसे परेशानी, निराशा, परीक्षा की दशा पर वो चलती रही, पर उसने इस परीक्षा की दशा पर भी हन्ना ने ईमान रखा और प्रभु से प्रार्थना की। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे स्वामुएल नामक बेटे से, जो नबी है, परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है, उससे उसको आशीषित किया। मेरे जितने निसंतान बहने ना, मैं आपको इंकरेज करती, लोग कुछ भी कहे, पर अपना भरोसा और अपना ईमान ना परमेश्वर पर रखना। आपकी इस परीक्षा की घड़ी से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया।
आप अगर बीमार हैं ना तो कहें, प्रभु मेरे इस बीमारी जैसी परीक्षा को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आप हैं। आप करेंगे परमेश्वर पिता, मुझे विश्वास है। लोग मुझे तुच्छ जाने तो जाने, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ या मैं बिलीव करती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे साथ हैं और आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर हर कंडीशन में आपकी मदद करने को तैयार है, बशर्ते आप परमेश्वर को अपने हृदय में आने का मौका तो दें। अपनी सारी बातें खुदावन से, प्रभु क्रिस्त से खुलकर कहें, प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं जरूर से कहूंगी दानियल को पढ़ें। इब्रानी का जो मैंने आज एक वचन से आपको बताया, इब्रानी अध्याय 2 के 18वें पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा करियर रखा है, अच्छा जीवन साथी रखा है, आपके लिए संतान की आशीष रखा है, आपके बिजनेस को ठीक कर सकता है, आपके परिवार को ठीक कर सकता है, आपको अच्छे जीवन साथी से नवाज सकता है, आपको हील कर सकता है। पर इन परीक्षाओं की दशा में आपको विश्वास परमेश्वर पर करना है, क्योंकि वचन में ही कहा वो आपकी सहायता करेगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। आपने इस संदेश से अगर बरकत पाई है तो जरूर से और भी लोगों तक शेयर करें। प्रभु आपके साथ है। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। शालोम एवरीवन।